नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कंगना रनौत मुंबई से निकल चुकी हैं। थोड़ी ही देर बाद मनाली पहुंचेंगी अपने घर, लेकिन उनके मुंबई में न होने के बावजूद शिवसेना से उनकी तकरार की धार लगातार जारी है, कम नहीं हुई है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना पर शर्मनाक ट्वीट किया। तो सुनिए उस ट्वीट में क्या लिखा है। विधायक हैं प्रताप सरनाइक, उन्होंने लिखा, मुझे आज पूछ वाली कहावत की हकीकत पता चल रही है। कंगना ने अपने समर्थकों के चेहरे पर कालिक पोत दी और वो मुंबई छोड़कर चली गई। अब चिल्लाते रहो जय महाराष्ट्र, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो शायद हम और आप बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल अपने ट्वीट में किया गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कंगना पर हमले जारी हैं। सामना में लिखा गया कि एक अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस का अपमान किया, इसीलिए नाराजगी व्यक्त की गई। उसे धमकी मानकर उसे सुरक्षा दी गई। लेकिन हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में एक विवाहित महिला के सामूहिक बलात्कार के बाद उसे जान से मारने की धमकी मिली, उसे सुरक्षा देनी चाहिए, ये बात सामना में लिखी गई है। कंगना की Y+ सिक्योरिटी को लेकर सामना में यह बात लिखी गई है। तो कंगना वर्सेस शिवसेना। इस बीच आपको यह भी बता दें, चंडीगढ़ पहुंची कंगना, इसके बाद मनाली के लिए रवाना हो चुकी हैं, लेकिन मुंबई से चलने से पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर से शिवसेना को ही आड़े हाथों लिया। और उसके बाद सामना में ये सारी बातें लिखी गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कंगना की Y सिक्योरिटी अगर जरूरी तो फिर हिमाचल प्रदेश की बाकी महिलाओं की सुरक्षा का क्या, इसको लेकर सामना में यह बात कही गई है। एक अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस का अपमान किया, इसीलिए नाराजगी व्यक्त की गई। उसे धमकी मानकर सुरक्षा हिमाचल और केंद्र सरकार ने दी। पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात, ट्वीट वार, जबानी जंग दोनों जारी हैं, लेकिन मर्यादा का कहीं कोई ख्याल नहीं किसी को। नवजोत, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भद्दी राजनीति हो रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक ये वही हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कंगना रनौत को धमकी तक दे डाली थी कि अगर वो मुंबई में आती हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने यह मांग भी करी थी कि उनका अरेस्ट किया जाए, सेडिशन चार्ज लगाया जाए। ये वही नेता है जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब आर पार की मानो लड़ाई हो रही थी। आज कंगना मुंबई से रवाना हो गई, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट के अंदर बैठी उन्होंने अपनी ट्वीट की लड़ियां शुरू कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके के उन्होंने ट्वीट किए थे, मानो अपना पीओके का जो उनको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उसको जस्टिफाई कर दिया था। उसके बाद तो ये बात लाजमी ही थी कि शिवसेना रिएक्ट करती, और रिएक्ट भी किया। लेकिन देखिए ट्वीट में किस तरीके से एक बार फिर से मराठी मानूस वाला जो कार्ड है शिवसेना, उसको एक बार फिर से खेलने की कोशिश कर रही है। कल संजय राउत ने पंकज देखिए बड़ी बात इसमें यह भी जोड़िए साथ ही साथ, कल उद्धव ठाकरे आए, लेकिन उन्होंने कंगना को लेकर कोई बात नहीं की, पूर्व सैनिक को लेकर कोई बात नहीं की। और उसके बाद जब बात की जाती है शिवसेना से, तो यह कहा जाता है कि कंगना से जरूरी मुद्दे और बहुत सारे हैं। तो ये जरूरी मुद्दे किसके लिए हैं, इस ट्वीट से कम साफ हो जाता है। जी हाँ, देखिए आज का सामना भी देखिए ना, सामना के एडिटोरियल में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि कंगना ने मुंबई पुलिस को सम्मान नहीं दिया, मुंबई को सम्मान नहीं दिया, और इसके बदले क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वर्कर्स थे वो सड़कों पर आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरा गया, हिमाचल सरकार को घेरा गया है। और जैसा कि मैंने कहा, इस ट्वीट में भी जो प्रताप सरनाइक ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जो ट्वीट किया है, उसमें एक बार फिर से जो मराठी मानुष का मुद्दा है वो उसको सामने लेकर आए हैं। कल संजय राउत ने कहा था कि जो ठाकरे ब्रांड है, पवार ब्रांड है, उसके खिलाफ ये कंस्पिरेसी करी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर वो फिर से बात करने वाले हैं। तो एक तरफ शिवसेना अच्छी तरह जानती है कि जो लोगों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं कंगना रनौत की तरफ से आ रहा है, इसलिए वो चाहती है अगर आर पार की लड़ाई हो जाती है बीजेपी के साथ की, उसकी जो कोर मराठा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहीं हटनी नहीं चाहिए, उस पे खरोच नहीं आनी चाहिए। इसलिए पूरी सुनियोजित तरीके से आप देखिए किस तरीके से कोशिश करी जा रही है कि मराठी मानूस, मराठी अस्मिता, जो मराठी पीपल का जो प्राइड है उसको किसी तरह से एक बार फिर से सामने लाया जाए और कहा जाए देखिए
बीजेपी मराठी मानुष के साथ नहीं है, उसने कंगना का साथ दिया। वो कंगना जो पंकज, मुंबई को पीओके से इक्वेट करती है, वो कंगना जिसने मुंबई का अपमान किया, मुंबई पुलिस का अपमान किया। चलिए इस जबानी जंग को भी देख लेते हैं। बीजेपी वर्सेस शिवसेना, क्या कुछ हो रहा है, कैसे ये जबानी तीर चल रहे हैं, देखिए जरा। आप गवर्नर साहब के पास अगर कोई जाता है हमारी शिकायत लेके, तो गवर्नर साहब का अधिकार है, राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, वैसे हमारे लिए भी है। और गवर्नर साहब भी सब वहाँ बैठकर देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्या दिखाना चाहते हो मुंबई में बैठकर। लेकिन इस सब जो बात आप कर रहे हो उसकी नोटिंग हो रही है, हमारे मन में बातें रही है, चुभ रही है। हमने आपको क्या नहीं किया, मुंबई ने आपको क्या नहीं दिया, महाराष्ट्र ने सबको दिया है सब कुछ। हमारे मुख्यमंत्री जी को कोरोना के संकट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राजनीति करना और ये कंगना का विषय हो, चाहे फिर जिस प्रकार से उनके पार्टी के लोग नेवल ऑफिसर पे हमला करते हैं, जिस प्रकार का गुंडाराज चलाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है उनका ध्यान होना चाहिए। और सबसे पहले कोरोना के साथ वो लड़ाई लड़े, न कि विपक्ष के साथ, न कि कंगना के साथ, कोरोना के साथ वो लड़ाई लड़े। देखिए पंकज, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कोरोना के साथ लड़ाई लड़े और आए भी, कोरोना की बात भी की, अपनी योजनाओं का बखान भी किया, कंगना के मोर्चे पर भले ही उद्धव ना सही, सामना हो या फिर दूसरे विधायक हो या शिवसेना के दूसरे नेता हो, सबने मोर्चा खोल रखा है जिसमें कोई मर्यादा नहीं भाषा की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक तरफ कंगना रनावत वर्सेस शिवसेना, दूसरी तरफ शिवसेना वर्सेस बीजेपी, और दोनों पार्टियां यहां पर झुकने का नाम नहीं ले रही, दोनों पक्ष यहां पर रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। वो अंग्रेजी में कहता है ना, एन आई फॉर एन आई, यहां पर वही हो रहा है। सबने अपने ईगो पर यह बात ले ली है, और ये अब कहानी सिर्फ कंगना की नहीं रह गई है, ये कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की नहीं रह गई है जिसका बेरहमी से ऑफिस ढहा दिया गया बीएमसी द्वारा। अब ये कहानी पॉलिटिकल भी हो चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, इस कहानी में सारे पात्र अब घुस चुके हैं। कहानी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, इसीलिए प्रतिदिन इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं। रिएक्शंस भी अब कैसे आ रहे हैं नवजोत, सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं, अभद्र भाषा तक अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और नोटिस करिए, आज सुबह 7:30 बजे से कंगना रनावत को मैं फॉलो कर रहा था, अपने घर से वो निकली, घर के बाहर उनका कोई विरोध नहीं हो रहा था, कोई प्रदर्शन नहीं था, पूरे रास्ते पर कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे तो अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी लगाई गई थी सीआईएसएफ और मुंबई पुलिस द्वारा, कोई विरोध नहीं था। 10 मिनट बाद एयरक्राफ्ट के अंदर कंगना रनावत बैठती है और तपाक से उनका ट्वीट आता है जहां पर वो जस्टिफाई कर देती है अपने पीओके के कंट्रोवर्शियल रिमार्क को। यानी उससे साफ हो गया था कंगना रनावत पीछे हटने वाली नहीं है, यह मुद्दा वो गरमाए रखना चाहती हैं। हालांकि कल जब वो भगत सिंह कोश्यारी से मिली थी, उन्होंने कहा था वो पॉलिटिशियन नहीं है, इसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इंसाफ चाहती हैं जिससे तमाम सिटीजन्स का, खास करके जो बच्चियां हैं, उनका सिस्टम पर विश्वास बना रहे। बिल्कुल कांग्रेस का इल्जाम है ये ट्वीट कंगना के नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल उन्हें मदद कर रहा है। चलिए, आपने बातचीत की है कि कल क्योंकि राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई थी, उसी पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उद्धव सरकार की शिकायत करने वो पहुंची थी और कंगना ने उद्धव सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला था। ये वो तस्वीरें हैं कल जब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए वो पहुंची थी, अपनी बहन रंगोली के साथ वो पहुंची थी राज्यपाल से मुलाकात करने। So I had a meeting with His Excellency the Governor of Maharashtra, भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियाँ हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड, और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई खत्म हो गई। 3 बजे से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होनी है। राज्यसभा में आज ही उपसभापति का चुनाव भी होना है। 3 तस्वीरें। मास्क पहने तमाम सांसद पहुंचे। उसके बाद सदन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। सैनिटाइजर्स का वहां पर पूरा इंतजाम था। पूरे एरिया को अच्छे से सैनिटाइज किया गया। और इस बीच कोरोना, बेरोजगारी, चीन से तनातनी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में चर्चा होगी। लेकिन एक और अहम बड़ा मुद्दा ड्रग्स मामले को लेकर, जिसको आज रवि किशन ने जोर शोर से उठाया कि इसकी तह तक जाने की जरूरत है। तो आज लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हुई। और इस बीच कोरोना संकट को देखते हुए इस बार संसद में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता झा। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 14 तारीख से लेकर के 1 अक्टूबर तक चलने वाला है। लेकिन इस बार का मॉनसून सत्र हमेशा की तरह नहीं होगा, बल्कि कुछ अलग होगा। क्या कुछ अलग होने वाला है, आपको हम बताते हैं। कोरोना काल की वजह से खास तौर पर कई बातों का ख्याल रखा जा रहा है। सांसदों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ये काफी अहम है। और इसीलिए इस बात का ख्याल रखते हुए सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कैसे। लोकसभा चेंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर 257 सांसद बैठ पाएंगे, ताकि दूरी भी बनी रहे और कोरोना से बचा भी जा सके, कोविड-19 के नियम का पालन भी हो सके। अब आपको हम बताते हैं लोकसभा गैलरी में कितने सांसद होंगे। 172 सांसद लोकसभा गैलरी में बैठ पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें अब राज्यसभा की, लोकसभा में आपने देखा सीटिंग अरेंजमेंट, राज्यसभा में वहां पर राज्यसभा चेंबर में 60 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है और 2 समय पर यह चल भी रहा है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि राज्यसभा में गैलरी में 51 सांसद बैठ पाएंगे। यानी कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है। हर सांसद और स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप नहीं जा सकते हैं। तो जितने भी स्टाफ पहुंचेंगे वहां पर, सांसद जितने भी पहुंचेंगे इस प्रोसीडिंग में, उनका कोरोना टेस्ट मैंडेटरी है। और हाजिरी कैसे लगेगी, वो मोबाइल ऐप के जरिए लगेगी। यानी कि पर्सनली आपको वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी टच करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप के जरिए सांसदों की हाजिरी अब लग जाएगी। तो कोरोना काल में हर सीट के आसपास आपको हम बता दें, न सिर्फ दूरी बनाई गई है, बल्कि फाइबर के ग्लास भी लगाए गए हैं। यानी कि एक सांसद और दूसरे सांसद के बैठने के बीच में दूरी भी होगी और फाइबर ग्लास भी होगा। तो लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने सीमा पर मुश्किल हालात में डटे सैनिकों को याद किया, कहा पूरा देश उनके साथ है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चीन को जवाब दिया, कहा कि सैनिकों के साथ। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर भी बात की। उन्होंने कोरोना को लेकर संभल कर रहने की हिदायत दी। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है,
उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। और इस बीच आपको दिखाते हैं तस्वीरें, बहुत अहम, सुशांत के उस फार्म हाउस की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पार्टी हुआ करती थी। रिया उस फार्म हाउस का जिक्र कर रही थी, कहा कि उस फार्म हाउस में अक्सर पार्टीज हुआ करती थी जहां पर बॉलीवुड के कई दिग्गज लोग यहां पहुंचा करते थे। यह उसी फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जो हम आपको दिखा रहे हैं, आज तक आपको दिखा रहा है। एनसीबी की तलाशी का अभियान एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ ये वो तस्वीरें जो कि सामने आई हैं, फार्म हाउस की तस्वीरें, सुशांत का वो फार्म हाउस जिसका जिक्र रिया भी कर रही थी और उस फार्म हाउस के अंदर की तस्वीरें ये आज तक आपको दिखा रहा है। रिया ने बताया था कि इसी फार्म हाउस में पार्टी हुआ करती थी, कौन कौन लोग आते थे उनका नाम भी लिया रिया ने, सबका जिक्र किया रिया ने। ये वही फार्म हाउस है जहां पर पार्टी हुआ करती थी। तस्वीरें आपके सामने, सुशांत सिंह राजपूत का ये वो फार्म हाउस जहां पर अक्सर पार्टी हुआ करती थी, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे यहां पर पहुंचा करते थे। रिया चक्रवर्ती ने इस फार्म हाउस से जुड़े तमाम राज खोले हैं, बहुत सारी ऐसी अहम बातें बताई हैं रिया चक्रवर्ती ने जो कि एनसीबी के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं, जिससे लीड लेकर आगे एनसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि रिवर्स इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जिक्र जो आया है वो बॉलीवुड के कई सितारों का भी आया है, कई बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के सामने आ रहे हैं और ऐसे में वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी होंगे साक्ष्य, बहुत जरूरी होंगे सबूत, जिनको इकट्ठा करने के लिए एनसीबी बार बार हर जगह पर छापामारी कर रही है। लेकिन इस बीच सुशांत के उसी फार्म हाउस की तस्वीरें जो आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, किस तरह का ये फार्म हाउस है, वो भी आप देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती बार बार इसी फार्म हाउस का जिक्र कर रही थी जिसमें उन्होंने बताया था कि फार्म हाउस के अंदर पार्टी होती थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आपको दिखा रहे हैं हम, सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट। अरविंद ओझा, वही फार्म हाउस जिसका जिक्र रिया भी करती थी? जी बिल्कुल, देखिए नवजोत, और हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं फार्म हाउस की, अंदर की फार्म हाउस की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची थी, उनकी खुद की बहन मीतू वहां पर पहुंची थी, काफी सामान हटा लिया गया था। लेकिन जब ड्रग्स लिंक की प्रोब कर रही थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को कुछ लीड मिली, उसके बाद फार्म हाउस पर जब गई तो वहां पर भी ऐसे जो हुक्का के लिए जिसको इस्तेमाल करता है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेज का कहना है कि जो तस्वीरें आज तक के स्क्रीन पर आप देख रही हैं, ये मैरिजुआना के लिए और बड के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कई दवाइयां मिली हैं सुशांत के फार्म हाउस से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है, जिससे पता चल रहा है कि कहीं न कहीं वहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी, नंबर 1। नंबर 2, सुशांत के फार्म हाउस के पास से एक डीवीआर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सीज किया है, जिस पर नजर शायद मुंबई थी, उसको सीज किया, उससे कुछ क्लू मिला है। उसकी आयरलैंड है, जहां पर जो आज तक कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के हवाले एक्सक्लूसिव कि 3 वहां पर एक्ट्रेस गई हैं उस आयरलैंड पर, जिसमें एक रिया चक्रवर्ती थी, बाकी 2 बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी जिनके नाम आज तक के पास मौजूद है, लेकिन हम जब तक संबंध नहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भेजती है नहीं बताएंगे। लेकिन बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उस आयरलैंड के पास एक शख्स का स्टेटमेंट लिया है, जिसमें उस शख्स ने बताया कि इस आयरलैंड पर जो 3 बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो आई और वहां पर ड्रग्स पार्टी हुई। तो मुश्किलें उन जो बॉलीवुड एक्ट्रेस की हैं उनकी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास अब कहीं न कहीं स्टेटमेंट आ गया। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहली बार सुशांत के फार्म हाउस के अंदर की और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर्च कर रही है उसकी, और जो कुछ नशे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान अंदर मौजूद था जिसको सीज किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उसकी तस्वीरें आज तक के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी वहां पर मिली है जिनको एग्जामिन किया जा रहा है। बड़ी बात है यहाँ पर कि ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आज तक पर आप देख रहे हैं, अरविंद ओझा रही है हमारे साथ। अरविंद ओझा पूरी जानकारी दे रहे हैं। डीवीआर सीज हुआ है,
रिया ने 2 एक्ट्रेस का नाम लिया है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि रिया कह रही कि अक्सर पार्टीज वहां हुआ करती थी। आसपास की जिन लोगों से बातचीत हुई है, क्या कुछ और जानकारी अरविंद ओझा वहां से मिली? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा लीड मिला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, दरअसल सुशांत के फार्म हाउस के कुछ दूर पर एक आयरलैंड है। उस आयरलैंड पर जो कुछ भी हुआ उस पर अब एनसीबी की नजर है। और जैसा मैंने बताया, वहां पर एक शख्स का बयान लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। उसने जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बयान दिया, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास भी मौजूद है। उसने बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को के सामने ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती भी कई बार आई हैं। सुशांत अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर 2 और बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ आ चुकी हैं और वहां पर आयरलैंड के पास ड्रग्स पार्टी हुई थी। तो वो शख्स जो आयरलैंड पर मौजूद था, उसका बयान अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए काफी अहम है। बहुत मुमकिन है कि अब उनको सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फार्म हाउस, आयरलैंड और उसके अलावा डीवीआर जो सीज किया है फार्म हाउस के पास से, जो मुंबई पुलिस की नजर से बच गया, तो अब वो सीसीटीवी फुटेज कई अहम क्लू देगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। साथ ही साथ जो आयरलैंड पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई, वहां पर जो बयान दर्ज किया, स्टेटमेंट लिया है बकायदा ऑन रिकॉर्ड, मैं नवजोत बताना चाहता हूं। और वहां पर 3 बॉलीवुड की एक्ट्रेस का बकायदा नाम लिया गया है। आज तक को वो बयान भी आज तक के पास है, हमें उनके नाम भी पता है, लेकिन जब तक सम्मन नहीं होगा तब तक हम वो नाम नहीं बताएंगे। लेकिन बकायदा ड्रग्स पार्टी वहां पर होती थी, इसका खुलासा आयरलैंड के पास मौजूद एक शख्स ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने किया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सुशांत के घर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि बहुत वहां साफ सफाई हो चुकी थी, फिर भी ड्रग्स एंगल की प्रोब करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने थोड़ा बहुत क्लू निकाला, जिसकी तस्वीरें आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैरुआना के लिए और तमाम चीजों के लिए वहां पर जो साधन है वो मौजूद थे। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेज ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि इसकी बहुत सफाई की गई है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है। बावजूद इसके इस तरह की रिकवरी हुई है। कुछ मेडिसिन भी वहां से मिले हैं, उन मेडिसिन को भी एग्जामिन किया जा रहा है। जी बड़ी बात यहाँ पर अरविंद ओझा ये भी है कि इससे पहले मुंबई पुलिस वहां पर गई थी, सुशांत की बहन वहां पर गई थी, सफाई हुई, पूरे एरिया को साफ किया गया। क्या इसको लेकर भी कोई शक व शुबा पैदा हो रहा है? एनसीबी क्या कह रही है इसको लेकर? जी देखिए, शुरुआत में इस पूरे मामले पर ढीला ढवाली हुई और देखिए एक ही एजेंसी है, देखिए सीबीआई ने भी कहीं सर्च नहीं किया। मैं आपको एक दूसरा बड़ा खुलासा बताता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया अपनी मां का फोन इस्तेमाल किया करती थी। ये बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, जहां पर खबर यह है कि रिया अपनी मां का फोन इस्तेमाल किया करती थी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि रिया जिस फोन के जरिए सारी बातचीत करती थी, मां का फोन था जिसको इस्तेमाल किया करती थी ड्रग डीलिंग के लिए। अपना फोन नहीं बल्कि अपनी मां का फोन इस्तेमाल किया करती थी रिया चक्रवर्ती। अरविंद ओझा, पूरी जानकारी। जी देखिए, ये सबसे बड़ा खुलासा है और आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। दरअसल ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फोन मांगा था तो उन्होंने अपना मोबाइल फोन दिया, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेज का कहना है कि वो कई मोबाइल फोन यूज कर रही थी। और देखिए इसमें किस तरीके से जो एजेंसीज है उनकी नाकामी सामने आ रही है। दरअसल किसी भी एजेंसी ने, खासकर ईडी और सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती का घर है वो सर्च नहीं किया। और जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सर्च किया तो रिया चक्रवर्ती के घर से एक मोबाइल फोन सीज किया जो संध्या चक्रवर्ती के नाम पर था और उसी नाम के मोबाइल से रिया चक्रवर्ती बातचीत कर रही थी। ड्रग्स की भी बातचीत उसमें हुई है। जो बड़ा खुलासा यह है कि उससे ड्रग्स की बातचीत हुई है। कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिया चक्रवर्ती जुड़ी हुई थी। तो वो फोन जो संध्या चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती की मां के नाम पर था, उसको लगातार रिया चक्रवर्ती भी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो फोन ईडी को नहीं दिया गया। तो क्या सवाल उठता है कि एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जब ईडी ने तमाम फोन मांगे थे तो वो फोन भी क्यों नहीं दिया गया। और ईडी पर सवाल यह है कि उन्होंने घर सर्च नहीं किया, लेकिन जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सर्च किया, वो फोन सीज किया, तो उससे काफी डेटा एनसीबी को मिला है जो काफी अहम सबूत साबित होगा। सबसे अहम यही साबित होगा। मां संध्या चक्रवर्ती का फोन इस्तेमाल किया करती थी। ये बहुत अहम और बड़ी जानकारी जो आज तक आपको दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।